तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 29 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए दोस्तों, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने QIP या FPO के जरिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 7,500 करोड़ रुपए, है ना। पंजाब नेशनल बैंक ने QIP या FPO के जरिए कितने करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 7,500 करोड़ रुपए राइट आंसर है, 7,500 करोड़ रुपए। किस राज्य में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा असम राज्य में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम, है ना। देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो राइट आंसर बताएंगे, DMDK के संस्थापक विजयकांत जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए DMDK का फुल फॉर्म क्या है? देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है दोस्तों? LIC ने नियुक्त किया है। चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो S सुंदर कृष्णन जी को। किसे नियुक्त किया है? S सुंदर कृष्णन जी को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बताएंगे, CS राजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे, इटली देश के साथ, है ना। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है, इटली देश के साथ मंजूरी दी है। असम में कारबी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति जी करेंगी, हमारी श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे वन लाइनर एंड हो चुके हैं और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन करेंगे उन्हीं में से। चलिए पहला क्वेश्चन आप राइट आंसर बताइएगा। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर A। बहुत बढ़िया, और ऑप्शन नंबर A है अयोध्या धाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर D, न्यूजीलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर D, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इटली देश, है ना, इटली देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एस राजन जी को नियुक्त किया है कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी एस सुंदर कृष्णन, है ना, एस सुंदर कृष्णन जी को LIC ने हाल ही में चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस राज्य में कार्बी युवा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, अभी पढ़कर आए हम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसिया मुरपोक्को द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी है विजयकांत जी। चलिए अब हम चलते हैं, डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। जहां हमें डिटेल में अगर समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहां हम डिटेल में समझाएंगे, और जहां अगर शॉर्ट में है तो शॉर्ट में समझा के आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी जो वीडियो रहेंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डिटेल वाले। क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित किया है ना। मसरत आलम गुट, वहाँ का जो गुट है मसरत आलम गुट, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर किसका गुट है? मसरत आलम गुट का, आलम का एक गुट है जो गैर कानूनी घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें जानना ज़रूरी है ना। देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ घोषित किया, और दोस्तों इसके तहत आतंक विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ को संघ के रूप में नामित किया। मसरत आलम जो पिछले 20 वर्ष से जम्मू कश्मीर में हिरासत में है, रुक कर रिहाई के साथ वर्तमान में 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और दोस्तों उन्होंने 2021 में अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व संभाला था, है ना। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम लीग है ना, हजरत आलम गुट है, उसको क्या कर दिया है? गैर कानूनी घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, चाइना का है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल में चाइना का नाम आता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुल हमने कल बताए थे आपको, 164 किलोमीटर लंबा है, वो भी कहाँ पे है? चाइना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मॉल, चीन का न्यू साउथ चाइना मॉल, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.46 मिलियन वर्ग फुट है, दुनिया के सबसे बड़े मॉल का खिताब रखता है ना। बस हमें इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कहाँ है? तो चाइना में है, चीन का न्यू साउथ चाइना मॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बदला जाएगा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम, नया नाम क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कथित तौर पर महाकाव्य रामायण के रचयिता श्रद्धेय कवि का सम्मान करते हुए इनका जो हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश का, इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा नाम रखा जा रहा है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर अयोध्या अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी तीर्थ यात्रा और पर्यटन क्षमता में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। हालांकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भव्य उद्घाटन की तैयारियों
के बीच हवाई अड्डे के लिए संभावित नाम परिवर्तन सामने आया है ना। 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन होगा। और देखिए वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वर्तमान नाम है। और नया नाम क्या हो रहा है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नया नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हैं साउथ के सुपरस्टार हैं, है ना। देखिए दोस्तों तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं विजयकांत जी के बारे में कि इन्होंने डीएमडीके के संस्थापक भी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तमिलनाडु में प्रिय अभिनेता और राजनेता विजयकांत के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। उन्हें प्यार से कैप्टन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कैप्टन। तो दोस्तों उन्हें प्यार से कैप्टन कहा जाता था। उन्होंने आज 71 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। देखिए तमिलनाडु में प्रिय अभिनेता और राजनेता विजयकांत जी का निधन हो गया है। 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। ये किसके संस्थापक रह चुके हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये किसके संस्थापक रह चुके हैं, देसिया मोरपोक्कू द्रविड़ कड़गम डीएमडीके के संस्थापक रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों गिफ्ट सिटी में नया शाखा कार्यालय खोलेगी एलआईसी, है ना। जीवन बीमा एलआईसी भारत के एकमात्र आईएफएससी गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने के लिए तैयार है, जो इसके वैश्विक विस्तार और विविधीकरण प्रयासों में एक रणनीतिक कदम है ना। देखिए एक रणनीतिक कदम में जीवन बीमा निगम जिसे अक्सर बीमा दिग्गज के रूप में जाना जाता है, ने देश में एकमात्र परिचालन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में एक शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे की भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी हुई है। किस किस के बीच में हुई है, तो रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के मध्य हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं इसमें। चेयरमैन आकाश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ सहयोग किया है। आकाश अंबानी जी ने इन हाउस स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम की योजना का खुलासा किया। तो दोस्तों एक रणनीतिक साझेदारी में चेयरमैन कौन है जियो टीवी के, देखिए आकाश अंबानी जी, है ना। रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन है, आकाश अंबानी जी हैं। इनके नेतृत्व में रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है ना। और अंबानी जी ने कंपनी की व्यापक योजनाओं का खुलासा किया, जिसमें स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना। स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी शामिल है, जो जियो 2.0 के दृष्टिकोण के विकास का संकेत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस किस के बीच में समझौता हुआ है, तो किस किस के बीच में समझौता हुआ है दोस्तों, रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे के मध्य। रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन है, आकाश अंबानी जी हैं। चलिए अब ये मिसाइल आप देख सकते हैं, है ना। ये मिसाइल पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट किया गया है। तो देखिए पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। क्या नाम है इसका, एडवांस्ड रॉकेट फतेह द्वितीय, है ना। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है ना। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया, जो उसकी मिसाइल क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
कहाँ पे हुआ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से जो विकसित किया गया है फतेह द्वितीय रॉकेट, इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जो उसकी मिसाइल क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है दोस्तों। और यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधा का दावा करती है। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर की रेंज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने इंटेल को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की अनुदान राशि दी। तो देखिए दोस्तों, इजराइल जो युद्ध चल रहा है, हमास के साथ चल रहे तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कदम में इजराइल ने इंटेल को उसके 25 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी है ना। कितने की सब्सिडी दी है? 3.2 बिलियन डॉलर की। और दोस्तों, यह इजराइल में किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण समर्थन दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देते हैं। बैंक के बारे में बात करते हैं। भारतीय बैंक ने, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 में 12.2% की वृद्धि हासिल की है। आरबीआई की रिपोर्ट है, कितनी वृद्धि हासिल की है? 12.2% की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय बैंकों ने 2022-23 में जो वित्त वर्ष है बैंकों का, तो दोस्तों मजबूत कारकों के कारण 12.2% की उल्लेखनीय समेकित बैलेंस शीट वृद्धि हासिल की है ना। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों और गैर बैंक ऋणदाताओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी, है ना, जिसमें उसकी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए मजबूत प्रशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। 22-23 में जो वित्त वर्ष है 2022-23 का दोस्तों, इसमें 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है हमारे CS राजन जी, है ना। CS राजन जी होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अगले अध्यक्ष, है ना, 2 साल के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए, CS राजन जी होंगे कर्नाटक जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके अध्यक्ष होंगे, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, है ना। और दोस्तों, किसका स्थान ले रहे हैं? प्रकाश आप्टे जी का स्थान ले रहे हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है ना, और प्रकाश आप्टे जी का स्थान ले रहे हैं CS राजन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी ये वाला क्वेश्चन तो देखना, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर उतरेगा, सेम टू सेम उतरेगा, है ना। ये रेलवे स्टेशन है, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ अयोध्या धाम, है ना। तो दोस्तों, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राचीन भारतीय वास्तुकला का सहज मिश्रण बन गया है। पवित्र शहर अयोध्या अपने प्रतिष्ठित रेलवे जंक्शन का नाम बदलने और एक हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ एक बड़े बदलाव के रूप में के लिए तैयार हो रहा है ना। तो देखिए, इसी में हम आपको समझाते हैं, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है अयोध्या धाम। अब देखिए, अयोध्या के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, क्या नाम है? पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम है, लेकिन इसका नाम बदल रहा है, तो बदल के क्या रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।